तो इस वीडियो में देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमारे बोर्ड के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, वो सभी सवाल को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम 2 मार्क्स वाला वीडियो बनाए थे और ये हमारा 5 मार्क्स वाला वीडियो है और इसमें 2 मार्क्स वाला भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और पहले इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि बहुत ही यानी कि बड़ा सा क्वेश्चन है, कहीं भारी होगा, तो ऐसा बात नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। पहले इसको बनाने से पहले हम इसको बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, पहले बेसिक देखने के बाद ही फिर इसको बनाएंगे। तो चलिए पहले बेसिक को समझते हैं। ध्यान से देखिए बेसिक को, बेसिक आखिर क्या होता है। देखिए, अगर हम अब क्वेश्चन में अगर हम बोले जैसे कि एक हम फिगर लेते हैं, यहाँ पर ये मेरा फिगर है, इसको इधर ले लेते हैं। ये फिगर लिया है, देखिए ध्यान से। ये आप लोग यहाँ पे देखिए, ऐसे फिगर बनाते हैं। ये फिगर लिए है ना, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, जैसे मानते हैं कोई व्यक्ति ये है, ठीक है, और कोई व्यक्ति ये है, यहाँ से अगर ये ताक रहा है यहाँ पर ही, इस जगह पे मान लेते हैं यहाँ पे ताक रहा है ये, तो जब यहाँ पे ताक रहा है ऊपर में, तो इसका कोण जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, काल्पनिक लिख के खींच लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे काल्पनिक खींच लेंगे तो कोण यहाँ पे बनता है। ठीक है, एंगल जैसे थीटा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल बना, वो एंगल इसके बराबर में होता है। किसके बराबर में? यानी जब ताकेगा तो ये नज़र उठा के ताकेगा, यानी ऊंचा ताकेगा। ऊपर जब ताकेगा तो उससे ऊपर तक यानी उन्नयन कोण बनाएगा। कौन बनाएगा? उन्नयन कोण। तो ये यहाँ पे थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसको लिखेंगे, है ना। समझ गए बात को। तो ये वाला कोण जो यहाँ बनता है वही कोण के बराबर ये कोण होता है, इसीलिए यहाँ वाला जो कोण है हम लोग यहाँ लिखते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर हम आपसे कहें कि ये वाला अगर 40 डिग्री का कोण है तो ये वाला कितना डिग्री का? तो ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। यानी उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको उन्नयन कोण। यानी ऊपर उस से ऊंचा ताकेगा तो ये उन्नयन कोण हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण। एक फिगर और हम बनाते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। एक फिगर यहाँ पे और देखिए, ये देखिए। अब यहाँ से क्या हुआ? कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से ताकेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कोई व्यक्ति यहाँ से ताकेगा। ठीक है, यहाँ से जब ताकेगा यहाँ पर ही, मान लेते यहाँ पे कोई गाड़ी है। ठीक है, कोई गाड़ी है, इसकी चक्का है। तो ये गाड़ी को जब कोई ताक रहा है तो यहाँ पर अगर कोई ताक रहा है ना, इसमें टच करा के लेते हैं। यहाँ पे कोई ताक रहा है तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति यहाँ ताकेगा तो यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, जब नीचे व्यक्ति ताकता है तो बनता है अवनमन कोण, और अवनमन कोण जो बनेगा वो यहाँ पे अवनमन कोण बनता है। ठीक है, जो यहाँ पर ही यहीं पर बनेगा। ठीक है, नीचे अवनमन कोण बनेगा यहाँ पर ही। ठीक है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, इसलिए उसको भी यहाँ पर ही हम लिखेंगे थीटा। समझ गए? यहाँ पर थीटा अवनमन कोण और उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं अवनमन कोण। समझ गए? अब एक बात और समझिए, यहाँ पर एक बात को और समझिए ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे कोई खंभा है, कोई खंभा होगा, जैसे ए बी कोई खंभा है मान लेते हैं। जैसे कभी भी क्वेश्चन में बोले टावर, खंभा, है ना, मीनार,
या छर बोले, ठीक है, छर, या पेड़ बोले, या कोई लड़का बोले, इस तरह के क्वेश्चन में जब बोला जाए, ठीक है। और भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि दूरी बोला जाए, ठीक है, पाद बिंदु बोला जाए क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद छाया बोला जाए, इस तरह से छाया, चाहे परछाई बोला जाए, परछाई भी बोलते हैं। उसके बाद एक और लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपसे सीढ़ी बोला जाए, है ना, क्वेश्चन में सीढ़ी कहता है। उसके बाद डोर बोला जाए, रस्सी बोला जाए, रस्सी। तो ये सभी जो भी, चाहे आंधी आने पर पेड़ टूट गया, पेड़ टूटा भाग बोला जाए, है ना, पेड़ का टूटा भाग बोला जाए, इस तरह से। तो इस सब के मतलब हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला फिगर को समझिएगा ध्यान से। ये फिगर है, इसमें हम कलर दूसरा लेके समझाते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे टावर बोला है, इसमें खंभा बोला है, मीनार बोला गया है, छर बोला गया है, पेड़ बोला गया, लड़का बोला गया, कुछ भी बोला जाए, तो आपको इसका मतलब समझना है ये वाला, ये। या ऊंचाई बोला जाए, क्वेश्चन में जब ऊंचाई भी बोला जाएगा तो इसका मतलब यही समझना है आपको। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं। चलिए, अगर अब क्वेश्चन में बोला जाए आपसे, दूरी कहा जाए, पाद बिंदु कहा जाए, छाया कहा जाए, परछाई कहा जाए, या इसकी लंबाई है, इसे किसको बोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझिएगा ये वाला, कौन भाग, ये। पाद बिंदु भी कहा जाए तो ये वाला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। पाद बिंदु कहा जाए तो क्या, ये वाला। उसके बाद ये समझ गए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में सीढ़ी कहा जाए, डोर कहा जाए, रस्सी बोला जाए, पेड़ का टूटा भाग बोला जाए, ठीक है। उसके बाद तो इसको आप क्या समझिएगा, यानी सीढ़ी, डोर, रस्सी, पेड़ का टूटा भाग, तो आप जो है ना इसको समझिएगा, ये वाला को। ये आपका डोर है, पतंग की डोर, रस्सी, सीढ़ी, इसी को बोलते हैं। समझ गए ना? तो समझ गए होइएगा। तो ये हमारा बेसिक बात था। एक बेसिक बात और समझिए, विद्यार्थी को बहुत को पता नहीं रहता है कि किस में कौन लगेगा फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये वाला एक फिगर है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, और एक फिगर ये है। 4 फिगर हम दिए। इसका बोलते हैं ए, सब में ABC मानिएगा, ABC, 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 ABC। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा, और यहाँ भी थीटा। बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम जो समझाने जाते हैं वो ध्यान से आप लोग समझिए। अगर यहाँ पे आपको दिया जाए, जैसे 3 दे दिए, यहाँ पर x दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया जाए, यहाँ पे x दिया जाए, और यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पे 3 दिया जाए, और यहाँ पर x दिया जाए, ठीक है। उसके बाद
ये भाग हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अगर आपको यहाँ पर 3 दिया जाए और यहाँ पे 2 दिया जाए, तो बताइए ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है यानी पहला वाला ये, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए इस वाला भाग को बोलते हैं P, इस वाला भाग को बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H, है ना, H बोलते हैं। तो हमारा तो इस वाला भाग से मतलब है ना। देखिए जब भी क्वेश्चन में ना यहाँ वाला पूछा जाए, इसका और इसका रिलेशन पूछा जाए, तो देखिए ये होता है आपको P/B, है ना, P होता है ये और ये B होता है। तो P/B जब भी इस तरह का रिलेशन बनता है तो पहला है तो ये जाएगा tan में, कौन में जाएगा, tan थीटा में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह का रिलेशन बनेगा तो फिगर में, ठीक। उसके बाद अगर इस तरह का रिलेशन बनेगा यहाँ वाला, देखिए ध्यान से, कलर हम दूसरा लेके समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। जब इस तरह का रिलेशन बनेगा तो आपको लेना है किस में, साइन थीटा में, साइन थीटा में लीजिएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कौशिक थीटा भी हो जाएगा, लेकिन कौशिक थीटा को प्राथमिकता पहले नहीं देंगे, पहले साइन थीटा के देंगे। समझ गए कि नहीं, इतना बात आप समझ के रखिए ध्यान से। उसके बाद इस तरह के जब रिलेशन आपको बनेगा तो इसका प्राथमिकता दीजिएगा कॉस थीटा के, क्योंकि होता है B/H कॉस थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है। जब इस तरह के फिर से रिलेशन आपको बन जाएगा तो किस में जाएगा, फिर tan थीटा में जाएगा। इतना बात अगर आपको 3 बात क्लियर है, देखिए फिर से समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसी 3 को के प्राथमिकता आपको देना है और इस 3 को प्राथमिकता आपको रेयर केस में देना है, ठीक है। कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थीटा हो गया आपको, सेक थीटा हो गया और यहाँ पे कॉट थीटा हो गया। इसका प्राथमिकता जो है ना आपको, इसका प्राथमिकता ध्यान से समझिएगा, इसका प्राथमिकता जो है आपको नहीं देना है, समझिए कि नहीं, इसका प्राथमिकता नहीं देना है, इसका भी नहीं दीजिएगा, इसका भी नहीं दीजिएगा। रेयर केस में होता है, हम लोग इसका ही देंगे, ध्यान से देखिए, इसी 3 को के, इसको नहीं देंगे। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ आपका डिग्री मान आपको याद होना चाहिए इसमें। अब डिग्री मान आपको याद होना चाहिए, जैसे कि साइन का आपको याद होना चाहिए, है ना। साइन के जैसे यहाँ पे थीटा है तो आपसे बोला जाए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री के मान क्या होगा, 0। साइन 30 के मान 1/2। साइन 45 के मान कितना होता है, 1/√3, 3 नहीं होता, 1/√2 होता है ना। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 के मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये डिग्री मान आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम कॉस को भी पूछ ही लेते हैं। तो कॉस के बताइए, कॉस के क्या होगा, देखिए कॉस के बताइए। कॉस 0 डिग्री के मान क्या होगा, तो 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है आपको √3/2 होता है। कॉस 45 के मान कितना होगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है, 1/2। कॉस 90 डिग्री के मान कितना होता है, तो आपका कॉस 90 के मान कितना हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए tan के भी पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। tan ज़्यादा tan वाला ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। tan 30 के मान कितना डिग्री होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री के मान कितना होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्री के मान कितना लिखिएगा, √3। और tan 90 के मान क्या होता है, tan 90 डिग्री के मान
अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट, अपरिभाषित कहिए, ठीक है, अपरिभाषित, या आप इसको ऐसे बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा ये तीनों को और आपके सवाल बन जाएगा। तो चलिए हमारा जो मेन सवाल है उस सवाल पे आते हैं। मेरा सवाल जो है उस सवाल पे आते हैं, ये सवाल है। अब देखिए ध्यान से, अब इस सवाल को बनाना है, ध्यान से पहले पढ़ लीजिए इसको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना वर्ष के बच्चों के लिए? तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, समझ गए। उसके बाद बोला है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो शिखर बनाते हैं एक बच्चे की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिगर ले लेते हैं, कलर दूसरा लेते हैं, यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला एक फिगर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और ये 5 वर्ष से कम के बच्चे के हैं, 5 वर्ष से कम की, है ना, और कितना मीटर की ऊंचाई के है? 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर की है, तो 1.5 मीटर। चलिए लिख देते हैं फिर से, 1.5, अरे 1.5 मीटर के, ठीक है। अब लोग सरिया के लिखेगा, मीटर मेरा नीचे लिखे है, ये हो गया। और ये वाला अब आगे पढ़िए, लाइन क्या कहा है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, यानी भूमि के जो है ना, ये वाला भूमि है, इसी को बोलते हैं भूमि, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री के कोण पर कितना, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए इस तरह के रिलेशन, अब थीटा दिया है, तो थीटा जब दिया है तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़िएगा। एक और बात आगे बोला है, क्या बोला है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा, फिसलन पट्टी के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? देखिए फिसलन पट्टी कैसा होता है, आप लोग स्कूल में देखे होइएगा, इस तरह के फिसलन पट्टी होता है ना, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ऐसे फिसलन पट्टी होता है जो फिसलते हैं इसमें, है ना। यहाँ पर कोई छोटा सा बालक है, इधर से सीढ़ी पर महज चढ़ा और यहाँ पे ढूल कर, यानी कि ढूल जाता है, जैसे ये छोटा सा बालक यहाँ पर ही इधर के बाद सड़क जाता है ना, नीचे में रुकता है, इसी को फिसलन पट्टी बोला है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर ही। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हम आपको मिटा के बताते हैं, अरे चलो मिट भाग ही जाता है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जबकि से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाती है ना, अधिक ढाल की, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अरे तुम मत हटो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी 3 मीटर से अधिक वाला के लिए। तो एक और फिगर बनेगा यहाँ पर ही, एक फिगर और बनाइएगा, मेरे फिगर यहाँ बनाया है, एक फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं, और एक काम करते हैं, इस फिगर को ना, इस वाला फिगर को हटाते हैं, वो एक नेक्स्ट पेज पे हम लेके बनाते हैं, है ना, इस सबको हटाते हैं, सबको हटाते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं, यानी कि दूसरा पेज पे, इसमें घिचमिच हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक फिगर यहाँ पर है, ले लिए, इसका नाम ए रखे थे,
इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यहाँ पर कितना 30 डिग्री का था तो 30 डिग्री बना दिए, और यहाँ पे कितना 1.5 मीटर का था। ये 5 वर्ष से कम के बच्चे के है, 5 वर्ष से कम। एक फिगर और बनाएंगे यहाँ पर जो कि 3 मीटर से अधिक की है, यानी 1.5 के दुगुना है, तो इसको फिगर तंका बड़ा लेना पड़ेगा, है ना। चलिए बड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो इसका नाम फिर से रख देते हैं क्या, पी, इसका क्यू और इसका आर। अब देखिए ये क्वेश्चन में बोला है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, 3 मीटर ऊंचाई के है और ये भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है, हो गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए बोला है कि बनाती है तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए फिसलन पट्टी कौन है, फिसलन पट्टी हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन सा है। यही फिसलन पट्टी है, यही इसका आपको पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या है। इसमें देखिए तो इसमें भी फिसलन पट्टी ये वाला है ना, तिरछा होता है फिसलन पट्टी तो छलने के लिए। तो इसी का लंबाई पूछा था। इसको मान लीजिए छोटी वाला को x मीटर है, अब बड़ी वाला को बोल दीजिए y मीटर है। तो लिख लीजिए पहले लिखेंगे माना, पहले छोटका त्रिभुज में लेंगे, छोटा वाला ये त्रिभुज के बात करेंगे पहले। माना त्रिभुज ABC में अब बताइए इस तरह के रिलेशन जब बना है तो किस में जाएगा, बताइए त्रिभुज ABC में तो किस में जाएगा बताइए। तो ये जाएगा साइन में, है ना। और साइन थीटा के मान आपको दे दिया है तो हम लिखते हैं डायरेक्ट साइन 30 डिग्री। आप थीटा लगा के उसके बाद लिखेगा डिग्री, हम यहीं पे लिख देते हैं। तो ये होता है P/H होता है। तो देखिए A/B यानी ए बी देखिए ध्यान से AB/AC तो लिखते हैं AB/AC हो गया। हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। तो साइन 30 के मान कितना होता है, साइन 30 के मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 1/2। और आपको देखिए ध्यान से AB के मान कितना दिया है 1.5, तो 1.5 रख दीजिए यहाँ पर, ही 1.5 हो जाएगा। और आपको AC के मान कितना दिया है x मीटर, तो यहाँ पे x मीटर रख दीजिए। अब सिंपल है तो x यहाँ पे इधर गुना करा दीजिए, इधर गुना करा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा x बराबर 1.5 से गुना करिएगा तो 3, यानी 0.3 का मतलब क्या है x बराबर 3 मीटर। इसको लिख सकते हैं ना x बराबर 3 मीटर। तो x बराबर 3 मीटर आ गया। अब आते हैं पुनः। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो माने हैं ना थोड़ा इसको छोटा करके इसको जो है जो माने हैं उसको लिख देते हैं, है ना। ये छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। माने हैं तो यहाँ पे पहले इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं मान लेते हैं, है ना। माना फिसलन पट्टी, है ना, फिसलन छोटी फिसलन पट्टी, पहले छोटी, है ना। माना छोटी फिसलन, अरे हटो, माना छोटी फिसलन पट्टी, छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई
की लंबाई x मीटर, है ना। और बड़ी वाला को क्या माने है, y मीटर। थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे और इसको भी ठीक से लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, है ना, ताकि वो भी अट जाए। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, बड़ी वाला को लिखते हैं, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, y मीटर। आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, हम शॉर्ट में लिखे इसको, आप लोग पूरा लिखिएगा, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई लिखेगा, इसको जो है ना पूरा लिखिएगा आप लोग, हम शॉर्ट में लिखे। चलिए तो हो गया। अब हम जो पेज लिए थे ये लिए थे, तो पुनः लिखे हुए हैं, पुनः बड़ा वाला में लेते हैं, तो त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो देखिए अब कौन रिलेशन बनेगा इसमें, चेक करिए। तो इसमें भी देखिएगा तो साइन के ही रिलेशन बन रहा है ना। तो चलिए, तो साइन के ही रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे साइन कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री यहाँ पे दिया है थीटा का मान। तो साइन 60 डिग्री लिख लीजिए, बराबर होता है P/H। और फिर यहाँ पे AB हो जाएगा, AB कैसे हो जाएगा, PQ ना हो जाएगा, PQ/PR, PR, समझ गए ना। अब सिंपल सा मान पुट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए आप लोग, साइन 60 का मान होता है √3/2। PQ के मान कितना दिया है, तो PQ के मान देखा जाए तो यहाँ पे 3 दिया है, 3 मीटर, तो 3 लिख देते हैं। PR के मान कितना दिया है, Y दिया है, तो Y लिख लीजिए, क्योंकि ये देखिए Y दिया है। चलिए हम इसको तिर्यक गुना करिए, इधर गुना कर दीजिए और इसको इधर गुना कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर ही y√3 बराबर, या ऐसे लिख लीजिए इसको, √3y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो y को यहाँ पर रख लीजिए, और √3 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में लिख लीजिए, लिख लिए। अब हर का परमेकरण कर दीजिए, तो हर का परमेकरण करिएगा तो फिर से लिखिए y 6/√3 गुना √3। अब इसको गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 6√3/√3। 3 से कटा लीजिए, 3 दूना 6 कट गया। तो y के मान कितना आ गया, 2√3, है ना, 2√3 आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, तो क्वेश्चन में बोला था प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए एक फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा क्या निकल के आया है, 3 मीटर। एक फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 2√3। तो ये तो दोनों फिसलन पट्टी के लंबाई आ गया, तो प्रत्येक यानी एक को 3 मीटर और एक को 2√3 मीटर होना चाहिए। तो ये फाइनल बन चुका है। तो इसका उत्तर एक ये हो गया और इसका उत्तर एक ये हो गया, तो दोनों बन गया, समझ गए। तो ये सवाल बन चुका है और हम इसी पर एंड करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें और है लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि बेसिक बताना पड़ा इसमें, इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस क्वेश्चन को जो बचा है, ये क्वेश्चन कराना बच गया है ये भी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा पहले। चलिए तो इसी पे एंड करते हैं, धन्यवाद।